So here we are today with another video. This is about the solving the heat equation which has a partial derivative. The heat equation is given as in the form of partial derivative of u upon partial derivative with t. This is time and u is a function, and on the right side c square, that is constant, and second partial derivative of u with respect to x. So on left side we have independent variable t, and on the right side we have x, which clearly shows that u is a function of x and t. So this is solved in this way. We will replace u as xt. u को हम रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल x और कैपिटल t से। तो अब इसमें आप लेफ्ट पे देखें, जहां पे u है वहां हमने कैपिटल x और t रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू t है, सो दैट्स व्हाई x इज कांस्टेंट, वो हम बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ होगा ये dt एंड अपॉन dt, कैपिटल T है और नीचे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t, सो दिस बिकम्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dt अपॉन dt। अभी पार्शल है और फिर ये जब हम t का विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं डेरिवेटिव तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया गया t डैश से, एंड दिस t डैश मीन्स dt अपॉन dt। सिमिलरली राइट साइड है विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो t हमारा कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले जाएं, c स्क्वायर के साथ t आ जाएगा। अभी बच गया सेकंड डेरिवेटिव of x with respect to x, this is again partial derivative, so ये भी कन्वर्ट हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dx स्क्वायर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में। नाउ ये जो हम बाद में फिर इसको लेटर डिस्कस भी करेंगे, ये जो x है इसके साथ ही सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लगा हुआ है और अब ये ऑर्डिनरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर विच इज कॉल्ड द d ऑपरेटर। और बाद में सॉल्यूशन में ये x इसे सेपरेट किया जाएगा और ये d ऑपरेटर सेपरेट होगा, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। नाउ दिस इज सेकंड डेरिवेटिव हैज बिकम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड दिस इज शोन एज x डबल डैश, एंड हियर यू कैन सी ये जो x डबल डैश है इसका ये मतलब है, जो राइट साइड पे ये क्वेश्चन जब कंटिन्यू हो रही है आगे, तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें से जब x सेपरेट किया जाएगा तो हम सिर्फ ये ऑपरेटर बचेगा, तो उससे हम डील करेंगे। दिस इज d स्क्वायर विच मीन्स द सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये कॉमन ले लिया जाएगा। तो ये जब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक तो इसको फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो फार this has been converted to ordinary derivative. Now here the method comes of separating the variable. यहाँ पे t और x वेरिएबल सेपरेट होंगे। अब वो कैसे होंगे, यहाँ t डैश है, यहाँ t है, तो जब ऊपर डेरिवेटिव होता है और नीचे वो फंक्शन खुद होता है तो उसकी इंटीग्रेशन ln t में आ जाती है, इसलिए इसको हम सेपरेट करके लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, t डैश अपॉन t, और जो c स्क्वायर इसके साथ अटैच है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इन द सेम वे जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके नीचे हम x को ले आते हैं। नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हियर एंड कीपिंग बोथ ऑफ दीज इक्वल टू अ पैरामीटर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको इक्वल रख रहे हैं माइनस पी स्क्वायर के, ये p है, इसको k भी ले सकते हैं, सो यू कैन टेक एनी वैल्यू। नाउ मेकिंग टू इक्वेशंस, अब ये तीन जब वैल्यूज इक्वल हैं तो पहले हम लेफ्ट को हम इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर रखेंगे, टी डैश अपॉन सी स्क्वायर टी, ये एक इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन आपको राइट पे नज़र आ रही है कि जो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये दोनों सेपरेट सॉल्व होंगी।
ये x वाली सेपरेट सॉल्व होगी और ये t वाली सेपरेट सॉल्व होगी। तो पहले हम t वाली को सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर वाज कांस्टेंट, इसको हम राइट पे ले जाते हैं पी स्क्वायर के साथ अटैच करके। नाउ यू कैन सी t डैश इज dt, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका जब इंटीग्रेशन लिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल T, वी हैव ln t ऑन द लेफ्ट साइड। क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन खुद है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली होगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t एंड सेम थिंग इज हेयर, इंटीग्रेशन का साइन और dt। सो दैट मीन्स on left side we have ln t and right side there is nothing, तो वहां पे हम t लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। तो नाउ रिमूविंग ln, नेचुरल लॉग को जब रिमूव किया जाएगा उसका एक मेथड होता है कि बेस e ली जाती है। तो टेकिंग बेस e ऑन बोथ साइड्स, e रेज्ड ln t, और ये सारी वैल्यू e के पावर में एक्सपोनेंट में चली जाएगी। So e and ln is cancelled on left side, so only t remains, और यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो रहेगी। आगे चल के दो कांस्टेंट c के और आएंगे, तो इसलिए ये जो c है इसको हम c1 का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे 1 मिसिंग है, तो दिस इज एक्चुअली c1। So this is value of t. In the same way on right side we will find the value of x. अच्छा, अब यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को माइनस एक्स पी स्क्वायर, और फिर उसको लेफ्ट पे ले आएंगे, सो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये है कि x इज ए फंक्शन ऑफ x, सो टेकिंग x कॉमन, तो यहाँ से x जाएगा तो x डबल डैश इज द सेकंड डेरिवेटिव, तो ये x कॉमन चला जाएगा तो सिर्फ यहाँ d ऑपरेटर रहेगा। यहाँ स्टेप्स में थोड़ा सा मसला है। So when you take x common, ये x डबल डैश एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा, जब ये x कॉमन चला जाएगा तो दिस शुड बी d स्क्वायर। इसको हम यहाँ से अंडरस्टैंड ये कर सकते हैं व्हेन वी टेक x कॉमन, सो हियर वी हैव सेकंड डेरिवेटिव रिमेन। तो ये दो स्टेप आप स्किप कर दें, यू विल कम डायरेक्टली हियर, क्योंकि x कॉमन होगा और वो जीरो से डिवाइड होगा ऑन द राइट साइड, जीरो अपन x इज जीरो, तो वो वेनिश हो जाएगा। So we are only remained with the second derivative and plus p square. So d square plus p square is the step that is missing here. So this step shouldn't be here, और यहाँ पे होना चाहिए था d square plus p square. So d square is equal to minus p square. Taking square root on both sides. So d is equal to square root of negative is radical minus 1, और p का स्क्वायर रूट आएगा p. So now this has become a complex number which is equal to plus minus iota. So as you have already learned के जो differential equation में जब complex form में आ जाता है तो उसका solution that is given as in the form of sine and cos. So already we have c1 constant, now we'll have two constants more, x is equal to c2 sin px plus c3 cos px. तो x की ये वैल्यू है। सो द इक्वेशन अर्लियर वाज u इज इक्वल टू एक्स टी, जो हमने रिप्लेस की थी, तो अब u इज इक्वल टू एक्स टी, so multiply both of these, the value of t is on the left we have calculated e raised minus c1 square p square t, and जो x की वैल्यू है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। so this is finally the solution of the heat equation.